Assalamualaikum dear students. I hope all of you are enjoying very good health. Today we are going to start next lesson of your book which is My Financial Career जिसका मतलब है मेरा माली साल. You will find this essay quite humorous and funny because in this essay the writer describes one event in which he happened to go to the bank to deposit salary. He had a little increment in salary. That means कि उसकी salary जो थी वो थोड़ी increase हो गई थी and he thought to deposit it in the bank for saving purposes. But since he was always afraid of banks, so he encounters कि वहाँ पे बैंक में उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आई and what were the blunders that he did commit during his venture. तो चलें लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. When I go into a bank, I get rattled. जब मैं बैंक में जाता हूँ तो आई गेट रेटल्ड का मतलब होता है बेटे परेशान हो जाना, नर्वस हो जाना, अपसेट होना. द क्लर्क्स रेटल मी, द विकेट्स रेटल मी, द साइट ऑफ द मनी, एवरीथिंग रेटल्स मी. मुझे क्लर्क परेशान करते हैं, विकेट्स हम इनको बोलते हैं खिड़कियाँ बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, विंडोज़ बोलते हैं, करेंसी नोट, हर चीज़ मुझे परेशान करती है. The moment I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. तो राइटर बताता है कि मैं जिस लम्हे में बैंक की दहलीज पार करता हूँ और लेन देन की कोशिश करता हूँ तो मैं तभी ही एक इररिस्पॉन्सिबल इडियट, एक गैर जिम्मेदार अहमक बन जाता हूँ. तो थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है बेटे? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज यानी डोर सिल. आप इसको डोर स्टेप भी बोल सकते हैं. किसी चीज़ की एंट्रेंस का जो बिगनिंग होता है यानी फ्रंट एंट्रेंस. और इसी तरह ट्रांसैक्ट का मतलब होता है कोई काम जो है सर अंजाम देना. ट्रांसैक्ट आप इसका सिनोनिम बोलेंगे टू प्रोसीड, आगे बढ़ना किसी काम को लेके. आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $50 अ मंथ. मुझे ये बात बिफोर हैंड पहले से ही पता थी लेकिन मेरी सैलरी $50 बढ़ गई थी. एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट. और मुझे लगा कि मुझे इतनी ज़्यादा सेविंग बैंक में ही जमा करनी चाहिए. सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक timidly राउंड एट द क्लर्क्स. सो आई शैम्बल्ड इन. शैम्बल का मतलब होता है खौफजदा अंदाज से चलना. तो मैं डरते हुए, वैडलिंग करते हुए, ऑकवर्डली वॉक करते हुए मैं बैंक में दाखिल हुआ. एंड timidly लुक राउंड एट द क्लर्क्स. और मैं जो हूँ डरते डरते मैंने क्लर्क्स की तरफ देखा. सो शैम्बल का मतलब है एक वॉकिंग ऑकवर्डली और टिमिडली का मतलब होता है नर्वसली, हेजिटेटिंगली. आई हैव एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट कंसल्ट द मैनेजर. और मेरे जहन में ये ख्याल था कि कोई भी इंसान जिसने अकाउंट खोलना होता है उसको मैनेजर से ज़रूर मिलना चाहिए. आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट. विकेट, मैं खिड़की के पास गया जिस पे अकाउंटेंट लिखा था. द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल. अकाउंटेंट जो था वो एक लंबा सा और एक रूखा सा डेविल, एक मुझे बदमिजाज ईवल स्पिरिट कोई नज़र आता था. द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी. उसको तो देखकर ही मैं परेशान हो गया. माई वॉइस वॉज स्पेल्क्रल. स्पेल्क्रल का मतलब होता है मगमूम होना, उदास होना यानी ग्लूमी होना, फ्यूनरल वॉइस होना, डल वॉइस होना. कैन आई सी द मैनेजर? आई सेड एंड एडेड सोलमली, अलोन. क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? और उसके साथ ही मैंने सोलमली का मतलब होता है सीरियसली, मैंने बड़ी संजीदगी से उसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया, अलोन, बिल्कुल तन्हाई में. आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन. राइटर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने अलोन क्यों कहा. Certainly, said the accountant and fetched him. जाहिर आप ज़रूर मिल सकते हैं. अकाउंटेंट गया and fetched him, मैनेजर को लेके आ गया. The manager was a grave, calm man. मैनेजर एक संजीदा, ग्रेव का मतलब होता है संजीदा यानी सीरियस, काम का मतलब होता है साइलेंट यानी खामोश तबा इंसान था. I held my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. मैंने अपने $56 जो मैंने जमा करवाने थे वो मैंने पकड़े हुए थे. क्लस्ड का मतलब है पकड़े हुए थे. क्रम्पल्ड बॉल, एक बॉल बना के
एक गुड मूड करके एक बॉल बना के मैंने अपनी पॉकेट में रखे हुए थे। सो क्रम्पल का मतलब होता है मोड़ा तोड़ा होना, या फिर आप इसको बोलेंगे कि फोल्डेड, रफली फोल्डेड आप इसको बोलेंगे। आई यू द मैनेजर? आई सेड, गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। मैंने उससे पूछा कि क्या आप मैनेजर हैं, और यकीन करें मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था, वो वही मैनेजर था। येस ही सेड, उसने कहा मैं हूँ। कैन आई सी यू? आई आस्क्ड अलोन। आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, बट विदाउट इट द सेंस सेम सेल्फ एविडेंट। मैंने उससे कहा कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अकेले, और एक बार फिर मैंने अकेले पे जोर दिया। ना जाने मैंने दोबारा अकेले क्यों कहा, मगर इसके बगैर बात कुछ बेकार नज़र आती थी। सो डिडंट सीम सेल्फ एविडेंट, बात कुछ जो है वो क्लियर, कुछ कारआमद नहीं नज़र आती थी। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सोलम अलार्म। मैनेजर ने मेरी तरफ ज़रा कुछ फिक्र से देखा। He felt that I had an awful secret to reveal, और उसको लगा कि मेरे पास कोई awful का मतलब होता है कोई बड़ा खौफनाक सीक्रेट है, कोई टेरिबल सीक्रेट है मेरे पास। Come in here, he said and led the way to a private room. उसने कहा आओ, और मुझे एक अलग थलग कमरे में ले गया। He turned the key in the lock. उसने कमरे में चाबी घुमा दी, यानी कमरा बंद कर दिया। We are safe from interruption here, he said. Sit down. मैनेजर ने कहा यहाँ हम इंटरप्शन, यहाँ हम जो है वो किसी भी डिस्टर्बेंस से महफूज है, आए बैठे। तब आपको जो है वो पता चल रहा है कि मैनेजर समझ रहा है कि कोई बहुत ख़ास सीक्रेट है इस आदमी के पास, जिसलिए ये अकेले मुझसे मिलना चाहता है, इसीलिए उसने कमरा भी बंद कर दिया। We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. राइटर के पास अब बोलने के अल्फाज नहीं हैं। You are one of Pinkerton's men, I presume. मेरे ख्याल में आप पिंकरटन के आदमियों में से एक हैं, मैनेजर ने कहा। He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. मेरा जो मिस्टीरियस मैनर था, मेरा जो पुरस्रार अंदाज था, उससे मैनेजर को लगा कि शायद मैं कोई डिटेक्टिव हूँ। डिटेक्टिव का मतलब होता है कि मैं कोई जासूस हूँ, कोई मैं स्पाई हूँ, कोई एजेंट हूँ, और पिंकरटन के जो एजेंट्स हैं वो बहुत मशहूर हैं। सो आई न्यू व्हाट ही वाज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। और जब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे कोई जासूस समझ रहा है, तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, आई सेड, सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। नहीं नहीं, मैं पिंकरटन से नहीं हूँ। लेकिन मैंने जवाब कुछ इस अंदाज से दिया कि जैसे लगा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पिंकरटन से नहीं बल्कि किसी और इदारे में से हूँ जो उसका राइवल है, जो उसका एनिमी है। सो सीमिंग टू इम्पेल का मतलब होता है सीमिंग ऐसा दिखाई देना, कि इम्पेल के मैं फोर्स कर रहा हूँ। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट। आपको सच बात बताऊँ, मैंने कहना शुरू किया जैसे इस मामले में मुझे झूठ बोलने पर उकसाया गया हो। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। मैं एक जासूस नहीं हूँ। मैं बैंक में अकाउंट खोलने आया हूँ और मैं अपनी तमाम रकम इसमें जमा कराना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। मैनेजर ने थोड़ा सुकून का सांस लिया। रिलीव का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना, लेकिन अभी भी संजीदा था। He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young Gold. अब वो इस नतीजे में पहुंचा कि शायद मैं बैरन बोलते हैं बेटे नवाब को, कि शायद मैं नवाब रोथशाइल्ड का बेटा हूँ, या फिर गोल्डन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई नौजवान हूँ। अब ये दो जो थे, ये इंतहाई मशहूर लोग हैं जो उसके जहन में है कि इस आदमी का ताल्लुक़ उन दोनों से होगा। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड, और उसने कहा यकीनी तौर पे आप एक बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। फेयरली लार्ज, बहुत ही बड़ा, आई विस्पर्ड, मैंने उसको कहा। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। हाँ, बहुत ही बड़ा अकाउंट, और उसमें मैं $56 अभी और फिर हर महीने $50 जमा कराऊंगा। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। मैनेजर उठा, उसने दरवाज़ा खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को आवाज़ दी। मिस्टर मंटगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड। उसने आवाज़ देते हुए गुस्से से भरी, अनकाइंडली लाउड, एक बुलंद आवाज़ में उसने कहा, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56। गुड मॉर्निंग। कि ये जेंटलमैन जो है ये $56 जमा करवाना चाह रहा है अपने अकाउंट में, खुदा हाफिज़। यानी उसने
मैनेजर ने उस आदमी को कहा कि खुदा हाफिज़ राइटर को। आई रोज, मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम। ज़ाती कमरे के वो जो प्राइवेट रूम था उसके पहलू में एक बहुत बड़ा आयरन डोर, एक लोहे का दरवाज़ा था। गुड मॉर्निंग, आई सेड। मैंने भी कहा उसे खुदा हाफिज़, सुबह बखैर, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और उस तिजोरी में दाखिल हो गया। तो राइटर इतना कंफ्यूज है कि उसको ये भी नहीं पता चला कि कमरे का दरवाज़ा कौन सा है, उल्टा वो तिजोरी से के अंदर दाखिल हो गया, जो बड़ी तिजोरी वहाँ पे खुली पड़ी थी। कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली। बाहर आओ, मैनेजर ने रूखे से लहजे में कहा, एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे कमरे का दरवाज़ा दिखाया। I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement. मैं अकाउंटेंट की खिड़की की जानब किया, एंड पोक द बॉल ऑफ मनी का मतलब होता है कि तेज़ी से फेंक देना या धकेल देना, पुश कर देना। तो मैंने मनी उसकी तरफ फेंकी। एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, एक बड़ी तेज़ी से, बहुत झटके से, यानी बड़ी जड़ की एक सडन वे में, एज इफ़ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक, ऐसे जैसे मैं कोई जादू का कोई करतब दिखा रहा हूँ। से कंज्यूरिंग का मतलब होता है मैजिकल, और ट्रिक का मतलब होता है जब आप कोई भी डॉज करते हैं, कोई जादुई करतब दिखाते हैं। माई फेस वॉज घेसली पेल, मेरा चेहरा ख़तरनाक हद तक जर्द हो गया था। सो घेसली का मतलब होता है हॉरिबली, और पेल आप येलो को बोलते हैं। हियर, डिपॉजिटेड, द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज़ ऑन अस। और मेरे लहजे का मतलब कुछ यूँ था, जब तक हम इस कैफियत में हैं, ये तकलीफ़ दे काम मुकम्मल कर लें। सो फिट का मतलब होता है तकलीफ़ दे, यानी पेनफुल। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम ऑन अ बुक। तो अब वो बैंक की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, उसका नाम लिखने की। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा था, बैंक मेरी आँखों के गिर्द स्वैम का मतलब होता है घूमने लग गया था। इज़ इट डिपॉजिटेड, आई एस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस। मैंने एक लरजती हुई खोखली आवाज़ में पूछा, क्या पैसे जमा हो गए? इट इज़, सेड द अकाउंटेंट। देन आई वेंट टू ड्रॉ अ चेक। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 एट फॉर प्रेजेंट यूज़। अगर जमा हो गए हैं तो फिर मैं कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। राइटर का इरादा था कि वो $56 में से $6 निकाल ले। Someone gave me a checkbook through a wicket, and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. Invalid का मतलब है झूठा, यानी false होना। I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. He looked at it. What? Are you trying it all out again? He asked in surprise. Then I realized that I had written 56 instead of 6. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. तो जब उसने उस पर रकम लिख के क्लर्क को वापस दिया तो क्लर्क ने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब, आप सारी की सारी रकम निकालना चाहते हैं? तो तब राइटर को एहसास हुआ कि उसने 6 की बजाय उस पर 56 लिख दिया था। लेकिन नाउ टू फार गॉन टू रीज़न, अब वो समझाने की हद से आगे गुजर चुका था। तो क्योंकि तमाम क्लर्क्स ने काम छोड़ के उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया था। Reckless with misery, I made a plunge. Yes, the whole thing. You withdraw your money from the bank, every cent of it. Are you not going to deposit any more? Said the clerk astonished. Never. तो reckless यानी बेपरवाह होके, अनकंट्रोल्ड होके, विद मिजरी, अपनी मिजरी से, अपनी मिसफॉर्चून, अपनी परेशानी से राइटर को एक नई बात सूझी। मेड अ प्लंज, एक नई बात सूझना कि हाँ, मैं सारे के सारे पैसे निकलवाना चाहता हूँ। क्लर्क ने फिर से पूछा, क्या आप अपनी सारी रकम निकलवाना चाहते हैं? एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई। आई यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप मज़ीद रकम नहीं जमा करवाना चाहते? सेड क्लर्क एस्टोनिश्ड। क्लर्क ने, एस्टोनिश्ड का मतलब है हैरान होते हुए, उसने हैरान होते हुए कहा, नेवर। मैंने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। An idiot hope struck me that they might think someone had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. I made a rushed attempt to look like a man with a fearfully quick temper. तो मेरे दिल में ये इडियट होप, एक अहमकाना ख्याल आया कि ये समझेंगे कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी। यही वजह है कि मैं अपने आप को खौफनाक हद तक मैंने तेज़ मिजाज जाहिर करने की हकीर सी कोशिश की। सो रेस्ट अटैम्प्ट का मतलब होता है एक वर्थलेस अटैम्प्ट करना। फियरफुली क्विक टेम्पर का मतलब होता है, फियरफुली यानी खौफनाक हद तक, क्विक का मतलब है तेज़, और टेम्पर मिजाज को बोलते हैं, मूड को बोलते हैं। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी. How will you have it? He said. What?
How will you have it? Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think. In 50s. He gave me a $50 bill. And the six? He asked dryly. He gave it to me and I rushed out. तो क्लर्क रकम देने की अदायगी की तैयारी करने लगे और उसने कहा आप रकम किस सूरत में लेंगे. तो एज यूजुअल राइटर को समझ नहीं क्या मतलब आप किस शक्ल में लेंगे. ओह अच्छा, राइटर को उसकी बात की समझ आई और फिर उसने कहा कि $50 के नोटों के जेब में, नोटों की सूरत में. उसने $50 का नोट दिया और फिर उसने बाकी 6 भी उसको दे दिए. As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. जैसे ही बैंक का बड़ा दरवाज़ा स्वंग होता है घूम के जब बंद हुआ, रोटेट होके बंद हुआ. आई कॉट द एको, मुझे एक गूंज सुनाई दी ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर, शदीद कहकों की, दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो बैंक की छत तक तो गए होंगे. Since then, I bank no more. I keep my money in cash in my trousers pocket and my savings in silver dollars in a sock. इसके बाद से मैंने कभी बैंक का रुख नहीं किया. मैं अपनी रकम जो है अपने ट्राउज़र की जेब में रखता हूँ, जबकि अपनी सेविंग, अपनी बचत जो है वो मैं डॉलरों की शक्ल में अपनी जुराब में महफूज करता हूँ. तो ठीक है बेटे, ये आपका एक ह्यूमरस ऐसे था. राइटर का पहला इनकाउंटर जब वो अब बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए जाता है. उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा. आपने इसके बेटा आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हैं, आपने उन क्वेश्चंस को सुबह के लिए प्रिपेयर करना है. इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सी यू टुमारो. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ.